ये करने जा रही है आम आदमी पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा और एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। चुनावी साल में हिमाचल की सियासत हर दिन गुजरने के साथ नई करवट बैठ रही है। इसमें रोज इतने अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं कि अच्छे राजनीतिक ज्ञानी चक्कर खा जाएं। इसी बीच एक बड़ा सवाल लगातार सिर उठा रहा है कि पहली बार हिमाचल में चुनावी ताल ठोंकने जा रही आम आदमी पार्टी आखिर कितनी असरदार है। हिमाचल में आपने किसे डराया? जी, हम क्यों बात कर रहे हैं आपको कार्यक्रम के बीच में, आप हमारे साथ बने रहिए, आपको पता लग जाएगा हम कहना क्या चाहते हैं, लोग क्या कह रहे हैं। असल में हम नहीं, लोग क्या, क्योंकि हम पहाड़ी, आपका कार्यक्रम है, आपकी आवाज इसमें होती है, हम शब्द दे देते हैं। अब जी, हर 5 साल हिमाचल में सत्ता परिवर्तन होता आया है। जी बिल्कुल, है ना जी, प्रथा तो यही रही है। लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को यकीन है कि इस मर्तबा ऐसा होगा नहीं। अब जब यकीन की तरफ देखें, चलिए उन्होंने काम किए हैं वो अलग बात है, लेकिन एक ट्रेंड भी है। वो क्या ट्रेंड है? नेशनल ट्रेंड, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री का हौसला बुलंद है और वो सरेआम ये बात कहने में हरगिज़ संकोच नहीं कर रहे और कांग्रेस को बैकफुट पे ला रहे हैं। क्या आप कहेंगे? देखिए, आपने बात की कि सरकार बहुत ज़्यादा आशावादी है कि वो रिपीट करेंगे। जी, सरकार के आशावादी होने के पीछे एक बड़ा कारण है कि 5 राज्यों में चुनाव हुए, उसमें से 4 उन्होंने जीत ली। पंजाब को छोड़ दिया जाए तो जहां पे 4 जगह सरकार थी, 4 जगह रिपीट कर। जहां तक आपने बात की कि हिमाचल में क्या होगा और हिमाचल क्यों उत्साहित है, तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि उत्साहित होने का कारण सिर्फ ये 4 इलेक्शन हैं। पर आप इससे पीछे जाएंगे, 3 महीने पहले जाएंगे, जब उपचुनाव हो रहे थे तो सरकार के मुंह लटक गए थे। ये हिमाचल सरकार की दुखती रग छेड़ दी आपने। हाँ जी, हाँ जी। उस वक्त सरकार का जो चेहरा था वो लटका हुआ था। सही, सरकार समझ नहीं आ रही है, केंद्र तक का लटका हुआ था। तेल की कीमतें अभी तक कम रही है, अभी कुछ दिन पहले बढ़ने लगी। उसी पे सुनिए। जी जी, अगर जयराम साहब ये सोच रहे हैं कि इन हालात में वो रिपीट कर जाएंगे, तो मुझे लग रहा है कि वो थोड़ी सी गलतफहमी का शिकार होंगे। अब लोग समझने लगे हैं कि सरकार सत्ता से चिपकने के लिए क्या क्या हथकंडे अपना रही है। मैं आपको बताता हूँ, आप समझिए। ये जो 5 राज्यों के चुनाव थे, इनसे पहले आपने देखा कि बल्क में डीजल पेट्रोल के दाम कम कर दिए। जी सही है, ठीक है, 10 से 15 रुपए तक कम हो गए। अब एक हफ्ते में 7 रुपए 80 पैसे पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। हाँ, मुझे लग रहा है 8 रुपए ही पहुंच गया। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। जो सब्सिडी वाला सिलेंडर है वो 50 रुपए महंगा हो चुका है। सही है। बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर जो 250 रुपए महंगा हो चुका है। क्या आम आदमी इन चीजों को असेस नहीं कर रहा है, इन चीजों को समझ नहीं रहा है? सही है। तो सरकार किस गलतफहमी का शिकार है? उसको क्यों लग रहा है कि वो रिपीट कर जाएगी? सही है, सही है। क्या कोई भी व्यक्ति ये नहीं समझेगा, कोई आम आदमी ये नहीं समझेगा कि आप चुनाव से पहले क्या करते हैं और चुनाव के बाद क्या करते हैं? सही है। क्या चुनाव से पहले सारे देश की हालात बहुत अच्छे थे, जो यूपी या बाकी जगह के चुनाव जीतने के बाद अब ठीक हो गए, और आप डीजल पेट्रोल या अन्य जो वस्तुएं हैं, जो आवश्यक जरूरी सामान है, उसके दाम आप दिन रात उछालने पर बैठ गए हैं? तो लोग जब इन चीजों को असेस करेंगे तो जयराम साहब का मुझे लग रहा है कि ये जो विश्वास है वो थोड़ा वो डगमगाएगा। जी अवस्थी जी, देखिए यहाँ पे हम एक चीज कहना चाहेंगे, शायद ठाकुर साहब के साथ ये भी है कि उनको ये लगता है कि सरकार ने बहुत काम किया और जिस तरह से कोविड पीरियड में हिमाचल को संभाला गया है वो काबिल तारीफ है। देखिए, एक ऐसा सिनेरियो था, एक ऐसी सिचुएशन थी जो आज से पहले इतिहास में किसी सरकार ने नहीं झेली थी। सक्सेसफुली वहां से निकले हैं। कर्मचारियों की हमने बात की, पेंशन के लिए 60 साल उम्र कर दें, काम तो बहुत सारे किए हैं। लेकिन हम इससे पहले अपने कार्यक्रम में अक्सर ये कहते रहे हैं, जो कि सच्चाई है। 4 उपचुनावों का आपने भी जिक्र किया, मैंने कहा कि वो प्रदेश सरकार की दुखती रग है। वो अवस्थी जी चारों ही इलेक्शन क्यों हारी सबको पता है, क्योंकि उससे पहले केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से महंगाई बहुत ज्यादा थी। बिल्कुल। वो सिर्फ वो मैंडेट जो था वो जयराम ठाकुर की सरकार के लिए नहीं था, वो केंद्र सरकार क्या कर रही थी उसके जो एक दुख या आप ये सही है कि गुस्सा था ना हिमाचल की जनता में, वो निकला था उन चुनावों में। अब सेम सिचुएशन वही यहाँ बन रही है। तो दारोमदार ये लगता है कि देखिए, जयराम ठाकुर साहब अपनी कारकर्दगी जो उन्होंने अपने अचीवमेंट्स है उनके आधार पर तो अपनी जगह सही है, लेकिन केंद्र को कौन रोकेगा? कहीं ऐसा ना हो कि देखिए केंद्र के जो ये चीजें हैं जो इनको लगता है कि नहीं ये हो जाए, वो थोड़ी उल्टी ना पड़ जाए इस विश्वास पे। हाँ, इतना जरूर हम कहेंगे कि जयराम ठाकुर साहब ने इतना काम तो जरूर किया है कि वो ऐसा सोच सकें कि मिशन रिपीट हो सकता है। हाँ, केंद्र को थोड़ा सा हाथ
खोल के रखना पड़ेगा, ना कि बांध के मुट्ठी, जैसे कि अब तेल के रेट, और तेल के रेट बढ़े अवस्थी जी, सब कुछ महंगा होता बिल्कुल है ना जी। अच्छा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर साहब, हमने कल भी इस पे हल्की फुल्की चर्चा की थी। ऊना में ठाकुर साहब, जो दोनों ठाकुर, मुख्यमंत्री साहब और खेल मंत्री और आपके इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर साहब, ये दोनों इकट्ठे आजकल नजर आ रहे हैं। ऊना में भी इकट्ठे हुए और वो उन्होंने देखिए जुगलबंदी में सारी फोटोज भी इकट्ठी आई, इकट्ठे बयान दिए, तो एक बड़ा यूनाइटेड सा मैसेज आ रहा है। वजह क्या है? वजह पहले आप वैसे खुद बता चुके हैं, सीएम साहब खुद बोल चुके हैं कि हम चुनावी वर्ष में हैं जी। चुनावी वर्ष में हैं तो दो बड़े नेता हैं, एक केंद्र में हिमाचल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और एक स्टेट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जयराम ठाकुर जी और अनुराग ठाकुर। अब दोनों का के ऊपर दारोमदार है कि वो स्टेट को तरीके से लीड करें, उस तरह से लीड करें कि यहाँ जयराम सरकार रिपीट कर जाए। जी सही है। रिपीटेशन की आप बात कर रहे जी सही है। अब आपने देखा होगा पिछले दिनों दो बड़े कार्यक्रम हुए, हमीरपुर में हुआ जहां अनुराग ठाकुर सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल रहे हैं। जी सही। उसके बाद ये ऊना का जो कार्यक्रम है, यहाँ भी अनुराग ठाकुर सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। जी सही है। इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि ये दोनों कार्यक्रम वहां हुए हैं जो अनुराग ठाकुर के संसदीय स्ट्रॉन्ग होल्ड है, बिल्कुल संसदीय क्षेत्र है। प्रदेश के अन्य जिलों में क्या अनुराग ठाकुर इस तरह कंधे से कंधा मिलाकर सीएम साहब के साथ चलेंगे? ये चलाए जाएंगे, या चलाए जाएंगे, उनको उतना महत्व मिलेगा, वो देखने वाला विषय होगा। ये बहुत देखने वाला। साल 6 महीने पहले दोनों के बीच में थोड़ी दूरी तो दिखती थी, एक दो बार दिखी थी। अच्छी बात है अगर दोनों नेता समय रहते इन दूरियों को पाट लें और भविष्य में इसी तरह के कार्यक्रमों में मौजूद रहें और एक दूसरे के पूरक बनकर काम करें। जी जी। और देखिए उससे क्या होगा, उससे दोनों ही चीजें, दो चीजों का भला होगा। एक तो पार्टी का भला होगा, जी बिल्कुल, है ना जी, और दूसरा जनता का भला, बिल्कुल, क्योंकि दोनों ही ऐसी पोजीशंस में हैं जो करने की स्थिति बिल्कुल, और इकट्ठे मिल जाएंगे, एक और एक 11 होते हैं, तो शायद ये ज्यादा बेहतर रहेगा। और अब असली मुद्दा आ गया। असली मुद्दा ये कि चाहे मुख्यमंत्री साहब हो, चाहे हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हों, और इनमें आप जोड़ लीजिए हैवी वेट मिनिस्टर हिमाचल के महेंद्र सिंह ठाकुर, एक चीज बड़ी कॉमन कह रहे हैं आजकल कि आम आदमी का, पार्टी का जो है, आम आदमी पार्टी का हिमाचल में कोई भविष्य नहीं है। कांग्रेस की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम सरकार की बात कर रहे हैं, सरकार के मंत्रियों की, मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। और के लिए, इस चीज को गिनाने के लिए सबके पास आंकड़े हैं, और आंकड़े गिनाए जाते हैं कि देखिए यहाँ ये हाल है, उनका वहाँ ये हाल है, वहाँ ये हाल है। अभी अगर आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है हिमाचल में, तो उसको लेके, उसको कमजोर साबित करने के लिए आंकड़े क्यों रटे जा रहे हैं, रटाए जा रहे हैं? अब जरा क्या सोचते हैं इस विषय? देखिए ये राजनीतिक भाषण है, आपने खुद बोला अगर आपका कोई अस्तित्व नहीं है, आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, तो उसका जिक्र क्यों हो रहा है? उसका जिक्र क्यों हो रहा है? तो अब सच तो ये है कि उसका जिक्र इसलिए हो रहा है कि वो अपना अस्तित्व बना रही है, अस्तित्व बना रही है। सरकार को इतना पता है कि ये चुनावी वर्ष है और उसको अपना कुनबा संभालना है, विपक्ष को पता है उसको अपना कुनबा संभालना है। थोड़ी सी भी वहां अगर उनकी नीतियां टूटी तो मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे ही उत्तराखंड में एक हारे हुए व्यक्ति को फिर सीएम बना दिया, प्रदेश पे बहुत अपना चुनाव जो हार गए थे, बिल्कुल बहुत नाराजगी थी कि क्या ये फार्मूला बाकी जगह भी होगा। हिमाचल में उस वक्त ये फार्मूला कहाँ था जब धूमल साहब चुनाव हारे थे? हाँ, ये बहुत एक दो दिन बहुत उठाया मसला सोशल मीडिया पे। तो ये बहुत कुछ है। तो यहाँ आप ये सोचेंगे कि जो राजनीतिक भाषण है उस आधार पर सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप इसको समझिए, सरकार बहुत ज्यादा, सरकार है चाहे विपक्ष है, वो दोनों ये बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व नहीं है। पंजाब में भी यही कुछ बोला जा रहा था, लेकिन पंजाब में फिर सबका सुपड़ा साफ था और आम आदमी पार्टी एक मतलब मेजोरिटी के साथ वहां एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ वहां पहुंची। बिल्कुल। वही हाल दिल्ली में हुआ था। तो हम ये बोलें कि आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है और जो नेता बोल रहे हैं उसमें सच्चाई है, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो मतलब जनता को बताया जा रहा है कि आप इनको मत मानिए, है ना। इसके लिए हम आंकड़े लेके आए हैं। चलिए, आंकड़े की बड़ी बात होगी। अच्छा, उससे एक और सवाल लोग उठा रहे हैं जो जागरूक है पॉलिटिकली, और बड़ी बात है हिमाचल में ज्यादातर लोग जो है पॉलिटिकली बहुत ज्यादा अवेयर हैं, बहुत जागरूक लोग हैं। ये कह रहे हैं कि देखिए जी, अच्छा होता
कि जैसे मान लीजिए बीजेपी, हमने सवाल किया कि डिफेंड कर रही है इस चीज़ को, या ये कर रही है कि भाजपा कहीं आम आदमी पार्टी है ही नहीं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने बोला कि कांग्रेस नहीं है हिमाचल में, हम है और भाजपा है। भाजपा के लिए तो अच्छी स्थिति होती ना, जो उसका परंपरागत प्रतिद्वंदी है, दैट इज कांग्रेस, जो टर्न बाई टर्न अभी बोल रहे हैं कि हमारी टर्न आने वाली है, तो अच्छा होता ना भाजपा जो होती वो आम आदमी पार्टी की बात मिलाती, अपनी आवाज मिलाती और लोगों को कहते कि इसको राइट ऑफ करिए, कांग्रेस तो है ही नहीं, क्योंकि फिर उनके लिए अच्छा होता कि नई नवेली पार्टी से लड़ना है। तो ऐसा क्यों लग रहा है भाजपा जब ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो कांग्रेस का अस्तित्व मानते हैं और कांग्रेस से ही लड़ाई करना चाहते हैं। वजह क्या है? वजह बिल्कुल साफ है। देखिए, बहुत लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि क्या प्रदेश में किसी तीसरे दल के लिए या तीसरे मोर्चे के लिए कोई जगह है। तो दोनों दलों की रात की नींद उड़ी हुई है। अब इतना तो तय है कि जैसे भाजपा इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है, बोलते हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जैसे लोकतांत्रिक पार्टी। यहाँ कई जगह आप देखेंगे कि एक अनार 100 बीमार जैसे, अब 100 से भी ज्यादा है, 100 से ज्यादा बीमार है। तो जब आप एक अनार 100 लोगों को तो खिला नहीं सकते, तो फिर क्या होगा? कुछ लोग भूखे रहेंगे। अच्छा, भूखे रहेंगे तो फिर आपके लिए कुछ ना कुछ वो टेंशन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ भी यही कुछ होने जा रहा है जो आपने बाकी स्टेट्स में भी देखा। जी जी जी। तीसरा मोर्चा, तीसरा दल जब आएगा तो वो कुछ ना कुछ तोड़फोड़ करेगा। दोनों दलों के जो असंतुष्ट हैं उनके लिए एक विकल्प मिलेगा। हाँ, बिल्कुल। असंतुष्ट आपने जब देखा ये जो उपचुनाव थे, इसमें भी जब इसमें तो तीसरा दल आया नहीं था, पर वो कुछ आजाद जब लोग लड़े थे तो उन्होंने दोनों दलों के जो समीकरण थे वो बिगाड़े थे। अब तो एक ऐसा दल जो 2 स्टेट्स में सत्ता हासिल कर चुका है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ, वो यहाँ अपना भाग्य आजमाने जा रहा है। तो जब वो ऐसा करेगा तो दोनों दलों के लिए कुछ ना कुछ वो तोड़फोड़ करेगा, उनके लिए वो टेंशन क्रिएट करेगा। इसलिए दोनों दल वहां चिंतित हैं और उस चिंता से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप चिंतित मत होइए, क्योंकि आपका यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें कई बार ये सोच आती है कि एक अनार ही क्यों बोला जाता है और 100 बीमार? अनार तो खोल के दानों में बड़ा अच्छा बट जाता है, कि एक बेर बोल देते थे तो शायद 100 लोगों में काटना मुश्किल हो जाता। खैर, ये तो वैसे मजाक की बात है। अच्छा बस जी, आम आदमी पार्टी की बात हो रही है तो 6 तारीख की रैली की बात भी कर लें। सारा झमेला उसी लिए पड़ा हुआ है ना। बोलना तो ये भी चाह रहा है कि मंत्रिमंडल की बैठक भी हो सकता है, कारण ये भी हो कि वो इस वजह से 7 को कर दी गई हो। आम आदमी पार्टी 6 तारीख को सिर्फ अपना रैली वगैरह ही निकालेगी, शक्ति प्रदर्शन नहीं करेगी, या कुछ नए चेले भी मूंढे जाएंगे? क्या लगता है? देखिए, एक तो चुनावी शंखनाद है वो आम आदमी पार्टी का। जो आप पहले कर रहे थे कि जी, दोनों दल ये बार बार यही चीज रिपीट कर रहे हैं कि आपका यहाँ कोई अस्तित्व नहीं है, तो आप शायद मैसेज देगी कि उसका अस्तित्व अगर नहीं है तो वो बन जाएगा। सही है, ठीक है, अस्तित्व नहीं है तो वो बन जाएगा। इसलिए ये एक बड़ा प्रयास है। बड़े जितने भी उनके इस वक्त के शीर्ष नेता हैं वो मंडी में आ रहे हैं और उस दिन वो रोड शो कर रहे हैं, एक संकेत दे रहे हैं दोनों दलों को और प्रदेश की जनता को बता रहे हैं कि आपके पास एक विकल्प और है। सही बात है। अच्छा, जब बाहर कहीं आम आदमी पार्टी किसी को शामिल करती है ना, तो पगड़ी पहनाते हैं। हिमाचल में अगर करेगी तो क्या पगड़ी पहनाएगी या हिमाचली टोपी पहनाएगी? देखिए, ये भी देखने वाली बात है। हिमाचली टोपी ही दिखेगी, ऐसा ही रहेगी अगर वैसे उनको उतने सिर मिल पाए तो, क्योंकि दोनों से कोशिश तो होगी ही। 6 तारीख मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को अगर ब्रांड अगर लेना है तो अपनी टोपी बदल लेनी चाहिए और हिमाचली टोपी ही उसको नेशनल ब्रांड बनाना चाहिए। हाँ, ये भी अच्छी बात है। देखिए, बहुत से नेता हैं हमारे देश के जो हिमाचली टोपी डाल के निकलते हैं, और अब तो सोशल मीडिया पे कई बार हमें फॉरेन के लोग भी हिमाचली टोपी में दिख जाते हैं, है ना। अच्छा अवस्थी जी, अंतिम प्रश्न है मेरा, बहुत समय ले गए हम, समय बहुत कम है, अगला सेगमेंट तो हमें बस चुटकी में निपटाना पड़ेगा, लेकिन इस पे अंतिम प्रश्न है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राठौर साहब तैयार हो गए आखिरकार, आज तक कोई चुनाव लड़ा नहीं है, उनको पता है कि उन पर जब भी कोई बात आती है तो उनकी कमजोर नस ये दबाई जाती है कि आप तो चुनाव ही नहीं लड़ते, आपने कभी चुनाव ही लड़ा। वो तैयार हो गए कि जी मैं चुनाव लड़ूंगा इस बार, अगर पार्टी कहेगी, पर लड़ूंगा ठियोग से। क्या वजह है? बस जल्दी से छोटा सा उत्तर। देखिए, ठियोग एक तो कांग्रेस स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, लेकिन वहाँ पे सिंघा साहब भी है ना। चलिए, हाँ, फिर भी रहा है।
एक तो बस मसला ये है। दूसरा, जहां तक बात है कि उन्होंने अब तक चुनाव नहीं लड़ा, तो चुनाव नहीं लड़ने के पीछे बड़ा कारण है कि टिकट नहीं मिला। इस बार वो प्रदेशाध्यक्ष हैं, और अगर वो प्रदेशाध्यक्ष रहते हैं तो इतना तो कंफर्म है कि वो कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ेंगे। अगर उन्होंने अपनी चॉइस दे दी और प्रदेश अध्यक्ष वो रहते हैं तो वो नेचुरली वो चॉइस मायने भी जाएगी। सही बात है। तो सिर्फ चुनाव लड़ना ही मतलब है, या फिर चुनाव जीत के कहीं और आगे बढ़ना भी एक देखिए, वो तो महत्वाकांक्षा होती है ना आदमी वो में। तो अगली पारी है। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, पर सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि आप चुनाव जीत पाएंगे। जीत पाएंगे नहीं, देखिए बड़े नेता हैं पिछले समय में, देखते हैं अब क्या होता है, क्योंकि उन्होंने तो कंडीशंस भी रखी हैं।